हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज हम नया चैप्टर एक डिस्कस करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें आपको कुछ टर्म्स है, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास आया लीनियर इक्वेशन, आपके पास आया है, और वेरिएबल आया है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सारी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, इनका क्या मीनिंग होता है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल आपके कौन से होते हैं? अब ये आप 6th क्लास में भी किया था आपने, 7th में भी किया था, और 8th में भी कर रहे हो। तो 7th क्लास में भी किया था आपने। 7th में क्या किया था? जो वेरिएबल 6th में किया था एक्चुअल में, तो वेरिएबल आपके पास जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, ये सारे आपके क्या है? वेरिएबल्स है। ये सारे आपके वेरिएबल्स है A to Z। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं आपके पास 1 2 3, ऐसे जो आपके पास ये नंबर्स है, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला देते हो, मिलाओगे कैसे? या तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप उनको डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वेरिएबल और कांस्टेंट को आपके पास क्या आते हैं? टर्म्स। क्या मिलेगी आपके पास? टर्म्स। अब इसमें टर्म्स में क्या आएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूं मैं एक। 2x 2x 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय x। या फिर मैं इसको लिखती हूँ x डिवाइड बाय 4 या 9। ये आपके पास क्या आया? टर्म। x के साथ 9 डिवाइड है, तो क्या होना चाहिए? या तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए या ये डिवाइड होना चाहिए। तो आपके पास क्या बनेगी? टर्म मिलेगी। अब देखिए, टर्म आपकी सेपरेट होती है किससे? प्लस और माइनस से। जैसे आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब मैं क्या करती हूँ? 2x, इसके बीच में मैंने प्लस लगाया, और x बाय 9 ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2x आपके पास क्या है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। ऐसे ये किससे होनी चाहिए? प्लस और माइनस से होनी चाहिए। ये टर्म्स अगर प्लस और माइनस से अगर सेपरेट है तो ये डिफरेंट मानी जाएगी, अदरवाइज ये एक ही टर्म मानी जाएगी। कैसे? ये आपकी फर्स्ट टर्म, क्योंकि प्लस है बीच में, तो क्या होना चाहिए? या तो प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए। तो प्लस और माइनस से अगर ये सेपरेट होती है तो ये डिफरेंट टर्म हो जाएगी, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, ये 2 डिफरेंट टर्म है। अगर मैं इन्हीं को ऐसे लिखती हूं, 2x इंटू x बाय 9, अब बताइए कितनी टर्म है ये 2 टर्म्स नहीं है, 1 टर्म है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई होता है, ये होल आपकी क्या बन गई? 1 टर्म। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कई बार आपको ऐसे मिलेगा 2x बाय 4, कितनी टर्म्स है ये? आप बोलोगे 2, नहीं, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये सिंगल टर्म है। या फिर यहाँ अगर डिवाइड हो तब भी ये एक ही टर्म मानी जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस कर देती हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैंने माइनस कर दिया, तो ये अब आपके पास कितनी टर्म्स है? 1 and 2 टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ आ गया। अब देखिए, जब मैंने टर्म्स को ऐसे कलेक्ट करके ऐसे लिखा, तो ये आपके पास क्या बन गया? जो ये मैंने ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन यानी इक्वल टू। इक्वेशन में आपको इक्वल टू का साइन मिलेगा। कैसे? अगर मैं इसके इक्वल टू लगा देती हूँ, 2x बाय 4 माइनस x बाय 9 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई? ये इक्वेशन। चाहे यहाँ इक्वल टू 0 हो, चाहे कुछ भी हो, इक्वल टू आना चाहिए। अगर बीच में इक्वल टू आएगा तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है, इक्वेशन आपके पास आ गई। अब हमारे चैप्टर का क्या नाम है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब जो मैंने ये लिखा है ये कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये आपके पास 2x माइनस वाई, अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो अब देखिए कितने वेरिएबल है इसमें, x ये एक वेरिएबल है, y ये सेकंड वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल्स हो गए। हमें क्या करना है, 1 वेरिएबल, यानी आपके पास सिर्फ x ही रहेगा। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर इक्वेशन बनेगी, यानी 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4 मैंने कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनी ना, इक्वल टू आ गया, वेरिएबल 1 आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, लीनियर की। लीनियर मीन्स क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1, वेरिएबल पावर 1, तो उसको आप क्या बोलते हो, लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये, इसमें क्या है, x की पावर 1। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने आपको बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आप क्या देखोगे, यहां पे पावर क्या होनी चाहिए, 1। हाँ, ये जो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो चाहे, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसको डिग्री भी हम बोलते हैं, जिसमें डिग्री 1 हो, तो वो आपकी। अब इसमें आपको पता चल गया होगा लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, यानी हम इक्वेशन देखेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो A to Z कोई भी हो। ये नहीं है कि एक ही में आपको दो वेरिएबल मिले, कि y भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। नाउ वी विल सी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। ये तीनों मेथड आप 7th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हो, एक बार हम देखते हैं ये क्या होते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड आपका कौन सा होता है, वो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं, वो इजीली आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इसको आपको सोल्व करना है इक्वेशन को। तो ट्रायल और मेथड एरर में आप क्या करते हो, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, पहले 0 पुट करके देखोगे, फिर 1 2 3, ऐसे माइनस में है तो माइनस में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव, दोनों आ सकती है, प्लस और माइनस। तो इसमें देखते हैं, लेट आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास ये क्या आएगा, 2 इंटू 1, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई, 2 इसका कोफिशियंट है x का, इसके साथ मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड होते हैं वो कोफिशियंट होते हैं, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू रखी है ना 1, तो आपके पास क्या आया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 0 इक्वल टू 2, क्या ये होता है, नहीं होता, तो ये वाला मेथड आपका फेल हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हम लेट वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 2, अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो अब ये क्या आएगा, 2 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आपकी वेरीफाई हो गई। x इक्वल टू 2, ये आपका दोनों साइड में इक्वल आ गया ना, 2 इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या आ गई, 2, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी रूट है इसका। ये है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक जो मेथड है आपके पास, उसके अंदर आप सेम नंबर या तो प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, आप सेम ऑपरेशन दोनों साइड में करते हो। जैसे यहाँ पे है 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 है ये, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एम होता है इक्वेशन सोल्व करने के लिए, उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, जो वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस है, यानी वेरिएबल टर्म के साथ जो अदर टर्म है उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको हम पहले रिमूव करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए अगर यहाँ -2 है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को रिमूव करने के लिए +2 करोगे,
तो यहाँ पे +2, यानी आप क्या कर रहे हो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये आपको नोट करना होता है एग्जाम में। 2 + 2, तो 2 + एक ये माइनस साइन है, एक प्लस साइन है, तो ये 0 हो गया। 2x = राइट हैंड साइड में क्या होगा, 2 + 2 4। अब देखिए x के साथ, अब ये वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल के साथ ये आपके पास 2 है, तो अब ये आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड में डिवाइड करोगे बाय 2 से, तो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 जा, तो x = क्या आ गया, 2। वैल्यू ऑफ x 2 आ गई। अब हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ये वाला मेथड आप सभी को आता है और आप लोगों को ये इजी भी लगता है। ट्रांसपोजिशन मेथड में आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो टर्म्स को ट्रांसपोज करते हो, आप शिफ्ट करते हो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना एक साइड से दूसरी साइड। जैसे इसी को हम सोल्व करते हैं, 2x - 2 = 2, तो इसको जब सोल्व करोगे तो वही आपको अप्लाई करना है कि जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ में जो भी टर्म है उसको आप पहले दूसरी साइड ट्रांसपोज करोगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा नोटबुक में, ट्रांसपोजिंग -2 टू राइट हैंड साइड है ना ये, तो इसको आप इधर से इधर ट्रांसपोज करोगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2x = 2। जब -2 को आप ट्रांसपोज करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, +2। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास ये क्या आया, 2x = 2 + 2 4, x = क्या आएगा, अब देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, जब आप ट्रांसपोजिंग करोगे तो ये क्या होगा, डिवाइड, 4 / 2 दैट इज = 2। तो यहाँ भी आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसमें ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें लिखना होता है ट्रांसपोजिंग, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रांसपोजिंग -2 टू RHS, ये आपने यहाँ पे नोट किया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रांसपोजिंग टू RHS, यहाँ भी आप ये नोट करोगे, ठीक है। नोटबुक में ये करना होता है। अभी मैं ये बोल रही थी, ये आपके पास तीनों मेथड हो गए, ये आप 7th क्लास में भी करके आए थे। अब इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी से करना है, जो आपका मन करे उससे आप कर सकते हो। अब इक्वेशन सोल्व करने के लिए एक और आपके पास मेथड होता है जो आप इसमें देखोगे 8th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। खैर ये भी बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी होता है एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये देखिए, जैसे आपको मान लो ये सॉल्व करना है, 5 + 2x / 4 + x = 3/5, ये क्वेश्चन है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता है, जैसे मान लो 2/3x था = 4/5 है। अगर यहाँ आपको वैल्यू जब फाइंड आउट करनी होती तो आपको कई बार बताया गया है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो कि जो x के साथ में है उनको देखिए, x = क्या आएगा, 4/5 एज इट इज। अब जो 3 है जो डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में 3, और 2 होगा 5 के साथ, ऐसे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। ये आपने सिर्फ ऐसे में किया था। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि 8th में आए हैं तो ये थोड़ी ना कि जो 7th में किया था वही हम करेंगे 8th में। तो इसमें क्या आ गया, इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं था, इसमें आपके पास प्लस माइनस में आ गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आप नोट करोगे इधर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे साइड में आपको नोट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, वैसे एक्चुअल में ये वाला यहाँ नोट करते हैं, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो
जो ये 5 है, 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में इधर, और जो ये डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर में होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 5 ब्रैकेट में, क्योंकि ये 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट आप ऑब्वियसली लोगे यहाँ पे, 5 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ ये 3 है आपके पास, तो 3 इंटू 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। इसको अब आप कैसे सोल्व करेंगे, अब आप याद करिए प्रॉपर्टी। अब बोलिए कि प्रॉपर्टी पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रॉपर्टी हर जगह यूज होगी, हायर क्लासेस में 10th तक तो होगी ही होगी, और 10th तक आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक बार x के साथ, 5 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 3 को एक बार मल्टीप्लाई किया x के साथ। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, याद करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखिए आप एक बार, एक स्टेप और आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हो, डायरेक्ट करते हो। अगर एक बार समझ आ जाए उसके बाद अगर आप करते हो डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 इंटू 5, बीच में प्लस साइन है ये, प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ, 5 इंटू 2x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 3 इंटू 4, बीच में प्लस साइन है, प्लस 3 इंटू एक्स। अब यहां पे क्या आएगा, 25 प्लस 5 2 जा 10x इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 3x। अब इसमें आपके पास जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक साइड में होनी चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 25 को ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म को आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां आपके पास क्या बचेगा, 10x प्लस 3x, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ इधर प्लस है ना, ये प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3x इक्वल टू, अब ये 12 एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, ये एज इट इज। 25 को आप ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या आ जाएगा माइनस 25। ठीक है, इसको करेंगे तो 7x इक्वल टू, इसको आप करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस 13। अब यहाँ पे आपको नोट करना होता है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे कि जब आप नोटबुक में करते हैं तो अगर आप हर क्वेश्चन में करते हो तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप एग्जाम में भी ये नोट करके नहीं आते साइड में कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आपके पास नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप करोगे ट्रांसपोजिंग, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। ये आपके पास 7x इक्वल टू माइनस 13 आया, इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये x इक्वल टू माइनस 13 एज इट इज, ट्रांसपोज किया आपने 7 को, 7 इधर मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोजिंग करने पे क्या होगा, डिवाइड। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करेंगे वो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हो। फर्स्ट है आपका ये वाला, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव जहां प्रॉपर्टी यूज करते हो वहां पे आप एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना है। फिर दूसरा आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ लेके जा रहे हो, इस कंफ्यूजन में साइन चेंज कर दोगे आप। और क्या होता है, कई बार आप इसका साइन चेंज कर देते हो, इसको आप पता है कैसे सोल्व कर देते हो, इसको आप लिखते हो
25 पॉजिटिव है और 12 माइनस है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप 12 को लेके गए कहीं? 12 को आपने ट्रांसपोज नहीं किया ना, तो फिर इसका साइन कैसे चेंज कर दिया आपने? इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो टर्म आपकी उसी साइड में पहले उसको नोट करिए। ये आपने एज इट इज वहां नोट किया, उसके बाद आप 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।